सारे लोग अपना आसन ग्रहण कर लें और किसी भी सुखदायी आसन में बैठ जाएं, जिसमें आपको बैठने में कंफर्ट फील हो। वो पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन। किसी से पद्मासन ना लगे तो भी घबराने की बात नहीं, यहाँ पैर फैलाकर भी बैठ सकते हैं। किसी से पैर फैलाकर बैठा नहीं जा सके तो वो लेट कर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार अपने शरीर को छुट्टी देना है तो बस दे देना है। शरीर को बहुत ज्यादा हिलने डुलने ना दें, क्योंकि जब आपका शरीर इस वक्त जितना स्थिर होगा, आपकी एनर्जी उन सारे जगहों पर जाकर आपके शरीर को बहुत मजबूती देगी और आपका शरीर खुद को हील करेगा। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका शरीर आपके बुद्धि से कितना अधिक इंटेलिजेंट है। और जैसे ही आप शरीर को छुट्टी दे देते हैं तो ये शरीर खुद को हील करना सीख जाता है। अपने आसन को ग्रहण कर लिया, चश्मा पहना है तो चश्मा उतार कर कहीं रख दें। कोई टाइट सी घड़ी पहनी है तो आप घड़ी को उतार कर रख दें और अपना सारा ध्यान अपने पहले पूरे शरीर पर लेकर आए। इसलिए क्योंकि आपका ध्यान जहां जहां आपके शरीर पर जा रहा है, जहां जहां लग रहा है, जहां कहीं भी अकरन जकरन, दर्द, दुखाव, खिंचाव, कोई भी पीड़ा है, जिस किसी भी अंग अंग भंग, कोई भी ऐसी बातें हो गई हैं शरीर की किसी भी जगह पर, तो अपना सारा ध्यान वहां लेकर आए और उसको कंप्लीटली रिलैक्स करें। रिलैक्स करें, रिलैक्स करें और छुट्टी दे दें। रिलैक्स करने के बाद अपना ध्यान वहां से कंप्लीटली हटा लें और पैर के उंगलियों से लेकर अपने शिखा तक, यानी कि अपने क्राउन तक के एरिया को एक एक कर कर, जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है, पूरे शरीर को ढीला होता हुआ देखें और बिल्कुल रिलैक्स होता हुआ देखें। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद हैं। आप जितनी भी कोशिश करो अब आंखें खुल नहीं सकती, जितनी भी कोशिश करो अब आपका बॉडी हिल नहीं सकता। कोई भी संवेदना हो रही है शरीर में, खुजली, खारिश, कुछ भी, सिर्फ बंद आंखों से देखिए। और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे शरीर उसको खुद हील करता है। और ये आपकी अंदरूनी शक्ति को बढ़ाती चली जाएगी। आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा स्वयं पर कि मुझे तो यहाँ खुजली हो रही थी, मैंने तो अपने हाथों से बिल्कुल उसको नहीं कुछ भी किया, न यहाँ खुजाया न यहाँ, लेकिन वो खुद ठीक हुआ। इसे करके देखें, ये बहुत ही शक्तिदायी ये एक्सपीरियंस होने वाला है आपका। तो कर लिया अपनी आंखों को बंद, पूरे शरीर को दे दी है छुट्टी। जैसे मंदिर में जाकर ईश्वर का ईश्वर की परिक्रमा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वैसे ही परिक्रमा लगाएं अपने सुंदर शरीर का और घूम घूम कर अपने सुंदर शरीर को देखते चले जाएं, देखते चले जाएं। और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड अपने सुंदर शरीर के लिए, क्योंकि आपका ये शरीर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप अंत तक रहते हैं। ये शरीर ही आपका असली घर है, जहां आप शुरू से लेकर अंत तक रहते हैं। तो अपने इस घर की जिम्मेदारी आपकी है कि इसको कैसे साफ, सुंदर, सुरक्षित और स्वस्थ रखा जाए। और ये सारी शक्तियां आपके स्वयं के भीतर निहित हैं, जिसको हम जाने अनजाने कहीं भूल चुके थे। लेकिन थैंक यू गॉड, मुझे इस बात का याद दिलाने के लिए कि सारी शक्तियां मेरे भीतर है और मेरा ये सुंदर शरीर स्वस्थ हो रहा है। और मेरा घर जब बहुत सुंदर है तो मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है और मेरे जीवन में सारी खुशियां आ रही हैं, क्योंकि वो सब तो आंतरिक है। अपने शरीर को संपूर्णतया छुट्टी दे दीजिए। ये शरीर 24 घंटे आपके लिए काम करता है। अगर क्षण भर के लिए आप इसको छुट्टी देंगे, प्रतिदिन ये करना शुरू करेंगे, तो आपका शरीर जो आपके इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है, उन सारी चीजों को हील करना शुरू करेगा। जब शरीर को दे दिया है छुट्टी, तो अपने मन को भी दे दीजिए छुट्टी। अब मन में विचार आ रहा होगा कि मन को कैसे दे छुट्टी, मेरा मन तो बहुत चंचल है, बहुत सारी सोच मेरे मन में लगातार चलती रहती हैं, मैं कितनी भी कोशिश करूं तो सोच आती रहती है। आने दीजिए, जो भी सोच आ रहा है उसको रोकिए नहीं। आपका काम किसी भी चीज को
रिफ्रेन करना नहीं है, रेसिस्ट करना नहीं है, क्योंकि आप जिसको रेसिस्ट करते हैं वो परसिस्ट हो जाता है. सो व्हाट यू रेसिस्ट विल परसिस्ट फॉर फॉरएवर. तो जो ध्यान आ रहा है, जो मन में भाव चल रहा है, उसे चलने दें. सिर्फ आपका कार्य है अपना सारा ध्यान, यानी कि अपने माइंड को वॉचमैन की तरह अपने नासिका द्वार के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर लगा दें. और जब वॉचमैन की भांति आप बैठ गए हैं अपने नासिका द्वार के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर, तो जैसे वॉचमैन हर चीज की निगरानी करता है, वैसे ही अब आप निगरानी करने वाले हैं कि एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर जा सके, न बाहर आ सके. हर एक सांस आपके निरीक्षण में ही भीतर जा रहा है और आपके निरीक्षण में ही बाहर आ रहा है. बन जाए अपने सांस के वॉचमैन. और जिस किसी ने भी चश्मा पहन रखा है, अपना चश्मा उतार कर रख दें और अपने हाथ को अपने घुटने पर कंप्लीटली रिलैक्स करके रख लें. जिस किसी को भी मुद्रा बनाने का मन है, मुद्रा बना ले, नहीं तो अध खुला अपने हाथों का भार भी अपने ऊपर ना लें. पूरे शरीर का भार मां धरती को समर्पित कर दें. कुछ भी भार आपके ऊपर नहीं. कंप्लीटली कंप्लीटली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर. When you have seated like a watchman just beneath your nostril and above your upper lips, every breath is going within under your supervision, and every breath is coming out under your supervision. यानी एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर जा सके, ना बाहर आ सके. सिर्फ आपका कार्य है अपने सांसों पर ध्यान लगाना. और आप देखेंगे कि जिस किसी को भी कोई भी शरीर में जब पीड़ा होती है या मन में पीड़ा होती है, मन में जब कुछ ऐसी विचारधाराएं चलती हैं जो सुखदायी अनुभव नहीं देता, तो उस वक्त आपका जो ये ब्रेथ है वो शैलो हो जाता है, यानी कि आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं. उस वक्त आपको क्या करना है? अपनी सांसों को सिर्फ और सिर्फ लंबा और गहरा करना है, वो भी बिल्कुल एफर्टलेस. कैसे करेंगे उसे एफर्टलेस? बिल्कुल सहज, सरल और स्वाभाविक सांसें. सिर्फ आपकी सांसें जैसे ही आपके नासिका द्वार पर लगी, एक ठंडी हवा का झोंका आपके नासिका द्वार पर टकराया और टकराकर वो आपके नासिका द्वार से होते हुए ग्रीवा, होते हुए छाती, होते हुए वो आपके नाभि तक पहुंच गया. नाभि तक पहुंचा, नाभि तक क्षण भर के लिए रुके, और नाभि तक क्षण भर के लिए रुकने के बाद वो सांस बाहर निकल कर आया. जो सांस बाहर आ रही है वो वार्मथ के साथ है, जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडक के साथ है. तो अपने सांसों का टेम्परेचर देखते चले जाए, अपने सांसों का टेम्परेचर देखते चले जाए. जैसे जैसे आपकी सांसें आपके भीतर जा रही हैं, आप बाह्य जगत से कटते चले जा रहे हैं और अंतः जगत से आप जुड़ते चले जा रहे हैं. आपके शरीर पर कुछ सूक्ष्म स्पर्श है जो आपके कपड़ों का है, उसे महसूस करें. आपके शरीर पर आपके बालों का एक स्पर्श है, उसे महसूस करें. आपके शरीर की एक गर्माहट है, यानी कि उसका एक टेम्परेचर है, उसको फील करें. आपके कान में जो ध्वनि पड़ रही है, बहुत दूर से आती किसी आवाज को सुनने का प्रयत्न करें. आपके कमरे में एक आवाज गूंज रही है, उसे सुनने का प्रयत्न करें. आपके कानों में सतत एक आवाज गूंजती रहती है,
जिसे आप कभी सुन नहीं पाते हैं, जो आपके रोम रोम से आ रही है, जिसको हम अनाहद नाद कहते हैं। वो सतत आपके कानों में गूंजती रहती है। जब भी कभी मौका लगे तो जब आप कान में उंगली फंसाकर देखेंगे तो आप उस ध्वनि को सुन पाएंगे। इस ध्वनि को बिना किसी हलचल के सिर्फ अपने ध्यान से सुन जाएं कि कैसे ये ध्वनि जो अनाहद नाद है, जो रोम रोम से आने वाली आपकी आवाज है, वो आपके कानों में गूंज रही है। धीरे धीरे ध्यान पूर्वक सुने। अपने अनाहद नाद को सुनने के बाद आपके मुंह में जो स्वाद है उसे देख जाएं। मुंह में कोई स्वाद नहीं है तो गीलापन सा है, रूखापन सा है, उसे महसूस करें। आपके शरीर के स्किन के ऊपर एक हवा का स्पर्श है, हवा की एक ठंडी सी थपकी है, उसे महसूस करें। यानी कि जो हवा चल रही है उसके टेम्परेचर को फील करें, उसकी ठंडक को, उसकी गर्माहट को महसूस करें, अपने स्किन पर उसका टेम्परेचर देखें। इसके बाद आपके नासिका में, यानी कि आपके नोज के भीतर भी एक गंध है, उस गंध को देख जाएं। और अगर आपकी नासिका में कोई गंध नहीं है तो सांस तो है ही, सांसों को देख जाएं। सांसों को देख जाएं। जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों के साथ लगा, शरीर को तो आपने पहले ही छुट्टी दे दी थी, मन को भी छुट्टी मिल रही है। और मन को छुट्टी देने से पहले मन को एक चैन चाहिए, आराम चाहिए। वो कैसे आएगा? जब हम खुद को माफ करेंगे। पास्ट में जो भी मुझसे हुआ, जैसा भी हुआ, जिसके लिए मेरे मन के भीतर कोई गिल्ट चलता रहता है, ये काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, और बार बार इसका गिल्ट और रिग्रेट चलता है, तो खुद को पहले अनकंडीशनली माफ करें और खुद से कहें जब जितनी बुद्धि थी मैंने किया। और क्योंकि आप पास्ट को बदल नहीं सकते, तो फिर प्रेजेंट की एनर्जी क्यों पास्ट में दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट की एनर्जी पास्ट में देंगे, तो ना प्रेजेंट को जी पाएंगे और पास्ट का तो कोई पावर है ही नहीं। किसी डेड चीज में जितना एनर्जी डालेंगे वो भी डेड होता चला जाएगा। सो पावर ऑफ नाउ को फील करें, और नाउ में आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट करें और खुद को माफ करें। सो फॉरगिव योरसेल्फ अनकंडीशनल, नो मैटर व्हाट। जब आप खुद को माफ कर पा रहे हैं तो अब आप औरों को भी बहुत आसानी से माफ कर पाएंगे। जिस किसी से भी आपको इमोशनल हर्ट, मेंटल हर्ट, फिजिकल या इकोनॉमिकल कोई भी हर्ट हुआ है, वैसे चेहरों को याद करें और एक एक करके उनको अपनी नजर के सामने विजुलाइज करके अपने माफी को अपने इच्छा शक्ति के साथ जोड़ दें और कहें, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू। ऐसा चेहरा एक, दो या उससे अधिक हो सकता है। बंद आंखों से उनको विजुलाइज करते जाएं और माफ करते जाएं। जितने भी लोग आपको आपके एनवायरनमेंट में नजर आ रहे हैं, जो भी, अपना वक्त लेकर सबका चेहरा विजुलाइज करके माफ करते जाइए और इसी अवस्था में रहें। और लगातार अपने ध्यान को अपनी सांसों के साथ भी जोड़कर रखें। यानी जो भी क्रिया आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके साथ अपने सांसों का भी ध्यान रखें।
यानी हर आती सांस और जाती सांस के साथ सबको माफ करते जाएं। जब सांस ले रहे हैं तो रिलैक्सेशन का ब्रेथ लें, जब सांस छोड़ रहे हैं तो कंप्लीट फॉरगिवनेस के साथ उसको अपने लाइफ से निकलता हुआ देख रहे हैं। आपने कितनी आसानी से सबको माफ कर दिया और अपने लाइफ में एक ब्यूटीफुल नए स्थान को बना लिया। Rise above your judgment. Let's make a conscious effort to see others differently, not as good or bad, but as beings with limitations or without limitations. This little shift in perspective can bring forth greater understanding and compassion. As we elevate our consciousness, we discover that the more we rise, the less we see criticize others. Let's be like fireflies spreading light and illuminating the darkness with love. Together, we can create a world of empathy and acceptance. So just rise above your judgment. No need to judge anyone. And slowly and gradually, you are able to forgive each and every one. जैसे जैसे अब आप सबको माफ करते जा रहे हैं, आपके अपने भीतर का पावर अनलॉक होता चला जा रहा है। सबको माफ कर दिया ना? अब माफ करने के बाद उन्हीं चेहरों को याद करके वन बाय वन आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। हो सकता है कि 100 में से 99 उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया होगा, लेकिन कुछ तो एक अच्छा किया होगा। कोई तो ऐसी टीचिंग मिली होगी, कुछ तो अवेकनिंग जरूर उस इंसान की वजह से आपके जीवन में आया होगा। कभी तो आप साथ होंगे, कुछ तो सीखा होगा। उस एक सीख के लिए उन सबको ग्रैटिट्यूड पे करें। इवन उसने एक भी भलाई की है तो भी उसको ग्रैटिट्यूड पे करें, तो भी शुक्राना करें, तो भी थैंक यू करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो उस सोल के साथ आप जाने अनजाने अपना समावेश बना लेते हैं। नहीं तो इस यूनिवर्स के लैब में जब तक हम किसी को माफ नहीं करते हैं, हमारे अपने भीतर की जो पावर है कभी वो अनलॉक नहीं हो सकती। भले ही हम कितना भी अफर्मेशंस कर लें, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को अपना लें और कितना भी टेक्निकली विजुलाइज कर लें, इसलिए माफ करना बहुत अनिवार्य है। वो मैं हूं या कोई और है। हो सकता है बेचैनी होती होगी कि कैसे माफ कर दूं, उसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया था। उसको जब जितना विजडम था उसने भी अपने हिसाब से वही किया। आपको भी जब जितना विजडम था आपने उसी के हिसाब से रिएक्शन दिया। तो अपने सारे रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में बदल लें और अपने सारे रिएक्शंस को अंदर से चेंज करें, क्योंकि कोई भी जो ऊर्जा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो ऊर्जा को क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए आपको अपने उस फॉरगिवनेस को ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करना है। अपने उस फॉरगिवनेस को
नॉन जजमेंटल पावर में कन्वर्ट करना है। और आप जैसे ही इसको करने में सक्षम हो जाते हैं, आप अपने जीवन में एक नया स्थान क्रिएट करते हैं। क्योंकि किसी को जब आप माफ नहीं कर पाते, तो ये आपके जीवन में उसी भांति पड़ा हुआ होता है, जैसे आपके घर में कोई नॉन यूज सामान कई सालों से पड़ा हुआ है, जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसकी एनर्जी बिल्कुल रॉटन हो चुकी है और वहां से बदबू आ रही है, लेकिन आप चाह कर भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। इन द वेरी सेम वे, जब आपके मन के भीतर भी ऐसे इमोशंस होते हैं, जब हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसमें से एक लगातार एक बदबू आ रही होती है और आपके सुंदर जीवन का एक विशेष स्थान कोई अनवांटेड चीज ले चुका होता है। किसी को माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके साथ रिश्ता कंटिन्यू करें, लेकिन संपूर्णतया आप उसे माफ करें। और कभी वो आपके सामने आ जाए तो आप खुद को असहज महसूस ना करें। उसका हालचाल पूछें और सहजता के साथ मुस्कुराकर उससे मिलें, और अंदर कोई रिएक्शन नहीं आए, सिर्फ एक प्यारा सा रिस्पॉन्स आए। सो फील दिस। और जैसे ही आप इसको कर पाने में सक्षम होंगे, आपके सारे अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस एंड विजुअलाइजेशन पूरे होने लग जाएंगे। जब आपने सबको माफ कर दिया, अब आपका मन इतना हल्का हो चुका है और शरीर भी हल्का हो चुका है, और कंप्लीटली स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा है आपका ये शरीर। देख जा अपने शरीर के हल्केपन को, और कंप्लीटली रिलैक्स्ड फील करें, और अपने भीतर के उस पावर को अनलॉक होता हुआ देखें। सो अनलॉक द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। लिसन अप, खुद को सुने। द सीक्रेट टू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स isn't about defending your past self. It's all about crafting the new powerful you. Let go of the old and pave the way for the incredible, brand new, kick-ass version of yourself you envision. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. Remember, where focus goes, energy flows. जहां ध्यान जाता है, वहीं एनर्जी चली जाती है। ग्रैटिट्यूड पर ध्यान गया, ग्रैटिट्यूड की तरफ एनर्जी फ्लो हो गया, फॉरगिवनेस की तरफ एनर्जी गई, बड़े आसानी से खुद को और औरों को माफ कर पाए। So channel your energies into building that new self with your wild imagination. What you envision, you create. It's like a painting your own masterpiece. You hold the brush and life canvas awaits. Your imagination is a treasure trove to infinite potential. So no more looking back. It's time to pave the way for the new and extraordinary you. Believe in yourself and manifest your destiny. Embrace your true self and let your imagination soar to height beyond your imagination. Your all limiting beliefs, your all limiting self are breaking, and you have created a new you. Thank you, thank you. And you can feel the joy of creating a new you within your own life. Thank you, thank you, thank you so much. And with this beautiful intention and imagination, you are praying for each and everyone unconditionally with a lot of joy. जब आप इस कंडीशन में हैं, तो खुद के लिए भी प्रार्थना कर पा रहे हैं, औरों के लिए भी प्रार्थना कर पा रहे हैं। So thank you, thank you, thank you so much, universe, for giving me this beautiful opportunity that I'm a powerful being, so that I can pray for everyone. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much. I'm a joyful being. I'm painting with my own brush on the canvas of the life. I'm so brave. I'm so courageous. I'm so blessed. I'm so happy. I'm so joyful. I'm 100% healthy. My each and every organs are working in a beautiful coordination. They all are so harmonious.
all the organs are harmonized, and even I am so harmonious with my family, with my surroundings, with everyone, because I feel it completely. That entire world is my stage where I have to perform. Entire world is my beautiful family. They are accepting me with complete love and trust. Everyone is trusting me, and I'm trusting on everyone. Everyone is so faithful to me, and I am also very faithful to everyone. I love you all. An entire world is loving me in back. I'm spreading love, and I'm collecting lots of love, lots of joy. Thank you, thank you, thank you so much. And just be in this state and feel the joy of your health, happiness, beautiful relationship, abundance of wealth, abundance of joy, and your life is so contented, fulfilled. Thank you, universe. और इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे आप अपने कॉन्शियस स्टेट में वापस आ रहे हैं, अपने शरीर में वापस आते जा रहे हैं, और इस शरीर में अपनी सांसों के साथ बंध गए हैं। और जब अपने शरीर में आ गए हैं तो धीरे से आपका दोनों हाथ आपस में जुड़ना शुरू हो चुका है। दोनों हाथ आपस में जुड़ रहे हैं, और हाथों को जोड़कर आपकी अंतरात्मा से ये प्रार्थना निकल रही है। थैंक यू सो मच। Deepest gratitude to you, entire universe. Deepest gratitude to all the benevolent deities. Deepest gratitude to all the protective forces of the 10 directions. Deepest gratitude to all the Panch Mahabhut. Deepest gratitude to all my gurus. Deepest gratitude to my parents. Deepest gratitude to my grandparents. Deepest gratitude to my in-laws. Deepest gratitude to all my beautiful family members. Deepest gratitude to all the beautiful people all around me. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so blessed. My life is so beautiful, so beautiful. Thank you for giving me so beautiful life. I'm very much capable. I'm very much capable. Thank you for making me so awakened for my body, mind, and soul. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. And thank you so much, this beautiful life. Thank you so much. Thank you so much. Just rub your hand gently and feel the warmth of your own body. Make it little warm and open your eyes under your palm, so that from your eyes, your entire energy, by multiplying itself, it is going within your own body and making you rejuvenate and renewed, and come with a beautiful smile and put your hand on your entire body with lots of compassion and love. जहां कहीं भी दर्द, दुखाव, खिंचाव, कोई भी पीड़ा है, जहां कहीं भी अजीब सी फीलिंग आती है, किसी को थ्रोट में, किसी को छाती में, किसी को पेट पर, वहां पर क्षण भर के लिए अपना ये हाथ रखें, एक मदरली टच दें और फील करें इस एनर्जी को, इस सेल्फ फीलिंग पावर को जो आपके खुद के ही भीतर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इतने सारे ग्रेटिट्यूड के साथ आपका नव जीवन शुरू हो चुका है, आपका इनकारनेशन हो चुका है। क्योंकि पुनर्जन्म सिर्फ वो नहीं होता जब एक नई बॉडी मिलती है, जो वो पुनर्जन्म होता है जब हर पल आपका एक नया सेल्फ जग कर आपके भीतर आता है।